सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 में हमने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर आज हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद एक पार्ट और आएगा और आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर देखिए है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है। उचित आरोह अवरोह का प्रयोग अगर बच्चा नहीं कर रहा है, यानी कि उसको कोई कहानी पढ़ने के लिए दी गई, वो सिर्फ और सिर्फ उस कहानी को अपनी धुन में पढ़ा जा रहा है, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कहाँ पर कितना ठहरना है, कैसे आगे बढ़ना है कहानी में, कहाँ पर रुकना है, वो अपने अनुसार कहानी को पढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या, इसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहला होता है बहुत ही शीघ्रता से पढ़ना। ऐसा तभी होता है जब कोई उचित आरोह अवरोह का ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में, यानी कि वो बहुत तेजी से पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है कहानी को। भाव को समझकर न पढ़ना, यानी कि केवल और केवल पढ़ता ही जा रहा है बच्चा, उसमें क्या भाव छिपा है उस कहानी में, उस कविता में या उस नाटक में, उसको उससे कोई मतलब नहीं, केवल पढ़ रहा है। और अधिक तेज आवाज में पढ़ना, ये भी एक कारण है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सस्वर पठन, मौन पठन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वन्यात्मक पठन मतलब कि आवाज आ रही है, जो हम पढ़ रहे हैं उससे आवाज आ रही है, तो ये सस्वर पठन होगा। मौन पठन नहीं होगा, क्योंकि मौन पठन में हम मन में पढ़ते हैं, सुनाई नहीं देता अगल बगल वालों को। क्वेश्चन नंबर 63 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उपयुक्त दोनों, यानी कि किसी भी वाक्य में सार्थकता भी होनी चाहिए और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। जैसे राम बाजार जाता है, ये सेंटेंस है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो अगर हम यहाँ पर जाता है पहले कर देंगे, जाता है बाजार, इस तरीके से राम, तो ये भी सही से नहीं लग रहा है बोलने में। ये क्या, क्रमबद्धता नहीं, क्रमबद्धता का ध्यान नहीं रखा गया है। या बाजार राम है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वाक्य में सार्थकता भी होनी चाहिए और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, क्रम से होना चाहिए, पहले करता है फिर उसके बाद जो क्रिया है वो आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सा जो है उपयुक्त दोनों, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, क का उच्चारण स्थान है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि क वर्ग, क ख ग घ और विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर, यानी कि इनको बोलने में क ख ग घ, आप बोल के देखोगे आपके गले से आवाज निकल रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, इसमें से कोष्टक चिन्ह है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सा में जो है ये बड़ा कोष्टक है, फिर बा में जो है ये मझला कोष्टक है, और ये जो आ में है ये छोटा कोष्टक है। तो बड़ा, मंझला और छोटा, यही 3 कोष्टक होते हैं। इसके अलावा एक दंड कोष्टक भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी स्थान का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो विवरण चिन्ह आप देख सकते हो यही है, ऑप्शन आ में ही। और यहाँ पर देखिए सा में पूर्ण विराम दिया है, बा में ब्रैकेट दिया है, मझला वाला जो ब्रैकेट या कोष्टक होता है, और द में तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। 2018 के एग्जाम में आप देखिए कितना आसानी सब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसको 95 क्या 99% लोग इसको गलत लिखते हैं। तो उज्जवल हम कैसे लिखते हैं? उज्जवल में दोनों के दोनों जो ज होते हैं वो क्या होते हैं? आधा होते हैं। तो हम उज्जवल ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर द जो है ये बिल्कुल सही है। उज्जवल में दोनों ज आधा आधा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पर।
क्वेश्चन नंबर 69 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे क्या कहलाते हैं? समवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विवृत स्वर। विवृत स्वर जो होते हैं ये इनको बोलने में जो मुख होता है वो पूरी तरीके से खुला रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्द की विशेषताएं हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, यानी कि जो संख्या सबसे बड़ी है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। 7854, 7846, 7864 और 78। तो 7864 जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ और ऑप्शन सा में से ही कोई होगा। फिर 7864 के बाद 7854, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आ में ही है। फिर 7846 और फिर लास्ट में 78। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलेगा? तो हमें अच्छे से पता है किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस संख्या को 0 बना देगा, चाहे वो संख्या कितनी भी लाख, करोड़, अरब, खरब कुछ भी हो। ठीक है, उस संख्या को 0 के पास इतना दम होता है कि वो उसको 0 बना देगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? अगर हम शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 है, 0 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं या 0 में 5 से भाग दे रहे हैं तो जो उसका भागफल आएगा वो 0 ही आएगा। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर यही उल्टा लिखा हो, हम 0 से अगर भाग दे रहे हो 4 में या 0 से 5 में या किसी भी संख्या में, तो ये अपरिभाषित है, इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, ये अपने आप में अपरिभाषित है। लेकिन अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसका जो भागफल है वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779, वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। तो कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 39,779 और 46,759, इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18, 7 5 12 और एक जो हासिल यहाँ पर बचा था 13, 7 7 14 और एक 15 हासिल, 9 6 15 और एक 16 जो हासिल है, और 4 3 7 और एक 8। तो 8 6 5 3 8, 86,538 टोटल पुस्तकें छपी हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा है हमने। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? 100 रुपए की नोट में कितने 10 के नोट होते हैं? तो 10 नोट होते हैं। तो एक सैकड़े में 10 दहाइयां होती हैं। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के क्या उपाय हैं? 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 है, पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो या रा ला वा, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको याद आ गया होगा, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। और उष्ण व्यंजन तो आपको पता ही है, तीनों श और हा। स्पर्श व्यंजन में पांचों वर्ग के जो वर्ण होते हैं, जैसे का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये सब टोटल इनकी संख्या 25 है। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, यानी कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
तालु है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ए ई आई ओ यू। क्वेश्चन नंबर 81 है, इतिश्री के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जब कोई कहानी नाटक कुछ खत्म होता है तो उसके बाद में हम इस तरीके से का इतिश्री मतलब इतना ही था, खत्म हो गया, तो इतिश्री के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनिल, पंकज, सरोज या फिर पद्म। राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बा, ये समानार्थी शब्द नहीं है कमल का। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनिल जो है यहाँ पर ये वायु का पर्यायवाची है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो अभी आपको मैंने बताया कि उज्जवल किस प्रकार से सही होगा, यहाँ ऑप्शन सा में देखिए दिया हुआ है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केवल आपके डीएलएड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 84 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस वर्ण से मिलकर बना है? तो ज्ञ जो है ये ज और इ से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बा जो आप लोग देख रहे हो ये बिल्कुल सही है। 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हिंदी में वचन होते हैं? तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन द जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, कौन इसमें से अवरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में? तो 18 सबसे बड़ा है, फिर 18 से 15 छोटा है, फिर 15 से 13, फिर 13 से 9। तो ऑप्शन आ में जो है ये अवरोही क्रम में दिया हुआ, जबकि यहाँ पर ऑप्शन बा देखिए ये आरोही क्रम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अवरोही पूछा है तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं? 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? 100 इकाई के समूह को हम एक सैकड़ा कहेंगे। 100 वस्तुएं अगर हमने इकट्ठी कर ली या 100 गुड़िया 100 खिलौने इकट्ठा कर लिए तो ये एक सैकड़ा हो गया और एक सैकड़ा में 100 वस्तुएं होती हैं और 100 वस्तुओं के समूह को ही हम एक सैकड़ा या 100 इकाई के रूप में भी व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं? तो मूल संक्रियाएं वही है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो ऑप्शन नंबर सा जो है क्रम 1 और 2 दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, जोड़ की प्रक्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, सैकड़े को सैकड़े से, दहाई को दहाई से, उपयुक्त सभी। तो जोड़ की प्रक्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, गुणा की संक्रिया नहीं है? गुण, गुणक, शेष या गुणनफल? तो गुणा की प्रक्रिया में शेष नहीं आता, शेष किस में आता है? भाग की प्रक्रिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, ये किसका कथन है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का या उपयुक्त सभी का? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, श्रीमती मारिया मांटेसरी का, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है? तो कंठ के स्पर्श से होता है दोस्तों, तो उन्हें हम कंठ ध्वनिया भी कहते हैं, या यहाँ पर देखिए का, खा, गा, घा, हा और विसर्ग, ये इनके उच्चारण स्थान होते हैं कंठ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव द्वारा सीखना, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्व अध्याय तथा पठनाभ्यास या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, विराम संबंधी समस्या का कारण है? विराम चिन्हों का ना होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण की बात हो रही है, तो यहाँ पर विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना दोस्तों ये भी कारण है, और आत्मविश्वास का अभाव कहीं ना कहीं इसकी भी कमी होती है। तो यहाँ पर जो आपके सीरीज में दिया है वो ऑप्शन आ केवल दिया है, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर उपयुक्त दोनों दिया है तो इसको भी हम लगा सकते हैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर, तो इसमें से दोनों ही सही होंगे, आ और बा दोनों ही सही होंगे, तो उपयुक्त दोनों यहाँ पर हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे भी आते हैं, विवृत स्वर है का, ख, आ और ओ या फिर चा, छा या टा, ठ? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आ और ओ।
इनको हम बोलते हैं तो हमारा मुख कुछ इस तरीके से ओ की तरह बन जाता है, ओ, आ और औ। क्वेश्चन नंबर 96 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 2017 के पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छात्र ज्ञा तीनों ही है, यहाँ पर इया नहीं है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है आ, ई, री। तो यहाँ पर आ जो है ये दीर्घ है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बा जो है बा, ये सही हो जाएगा। इसको आप बोल करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100 है, वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां किसका प्रयोग करते हैं? वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं जहां पर बहुत ही कम रुकना हो। क्वेश्चन नंबर 101 है, 4328 में दहाई वाली संख्या है। तो इकाई दहाई पे 2 है, तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। 2017 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है? जोड़, घटाना, गुणा या फिर भाग। तो मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना, योग करना यानी कि जोड़ करना। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं, 2 मान होते हैं, एक स्थानीय मान होता है, एक वास्तविक मान होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 है, 1 2 3, इसमें 3 अंक है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। और संस्कृत में 13। क्वेश्चन नंबर 107 है, काकल, कंठ, दंत या फिर सभी। तो मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं, तो कौन है? काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी की सहायता से हम क्या कर पाते हैं? शब्दों को बोल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का या इनमें से कोई नहीं। तो मानव के मुख से निकली ध्वनि को ही हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वे वृत्ताकार, अवृत्ताकार और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, आ और ब दोनों, यानी कि वृत्ताकार भी होते हैं और अवृत्ताकार भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो आपकी सीरीज में 3 ही दिया है, तो 3 ही आप लगाइएगा। आपको पता ही है, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 111 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा, यह उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में दंत व्यंजन है न, क, च या ड। तो राइट आंसर है न। क्वेश्चन नंबर 113 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का या विस्मयादि बोधक का। तो बहुत अधिक आश्चर्य हो, खुशी हो, शोक हो, उत्साह हो, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, ठ वर्ण किस वर्ग में आता है? क वर्ग में, ट वर्ग में, च वर्ग में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब जो है ट, ठ, ड, ढ, ढ इसी में आता है। तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, 13 संख्या है, सम, विषम, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 13 संख्या विषम संख्या है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, अवरोही क्रम इसमें से कौन सा है? तो देखिए 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 2। तो ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है और ऑप्शन ब बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। 2016 के एग्जाम में सब पूछे हुए प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 117 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, पठन, लेखन, व्याकरण या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 119 है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या उपयुक्त सभी, तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या ये सभी आते हैं इसमें, तो ऑप्शन द जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120 है, 99 में दहाई है, 8, 9, 10 या 11, तो इकाई भी 9 है, दहाई भी 9 है, तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ करके कंप्लीट कर लिया। जितने भी सालों में पूछे हुए प्रश्न हैं उनको भी आपने कंप्लीट किया और अपने पूरे के पूरे पवन सीरीज के जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब कल लास्ट पार्ट होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ा कर खत्म कर दूंगी, आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए हमारे, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स जो हमने बनाए हैं वो अगर आपको चाहिए। सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के सीरीज जो आप देख रहे हो सीरीज की पीडीएफ ये पूरा दे देंगे, तो अलग से राजन सीरीज, पवन सीरीज आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए और सारी क्लासेस को देखते रहिए। टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, तो देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।